हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो वाला है। बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर न्यू ट्रेडर्स एंड बिगिनर्स, जो लोग के ये जानना चाहते हैं कि क्या मार्केट में उनसे गलती हो रहा है, कैसे वो गलती से बच सकते हैं। तो बेसिकली वी गोना टॉक अबाउट 7 ट्रेडिंग मिस्टेक्स दैट बिगिनर्स मेक। और ये नंबर 7 वाला जो है एकदम लास्ट में है, उसको मैंने रखा है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप कभी भी जो है कि प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते, प्रॉफिट का मुखड़ा नहीं देख सकते। मेरा पेन रेडी हो गया है। मैंने सातों को 7 पॉइंट्स इधर लिख के रख दिया, एक बाई एक रिवील करूँगा। एक साथ सात को अगर दिखा दिया तो इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा आपको। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहला मिस्टेक जो है बिगिनर करता है वो है स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग। तो देखिए प्रॉब्लम क्या आता है। आप सोचते हैं कि कोई भी मार्केट में आएगा, मार्केट जो कि चल रहा है सालों साल। मतलब अगर आप यूएस का मार्केट देखिएगा, 100-200 साल से वो चल रहा है अभी तक। और वहाँ पर लोग ट्रेड कर रहे हैं, मतलब दिग्गज के दिग्गज बैठे हैं, और लेगेसी वाले ट्रेडर भी बैठे हैं, बहुत ट्रेंड ट्रेडर बैठे हैं, बहुत दिग्गज ट्रेडर बैठे हैं। पर आप क्या सोच रहे हैं कि मैं कुछ बुक्स पढ़ लूँगा, थोड़ा बहुत यूट्यूब देख लूँगा, थोड़ा कंटेंट कंज्यूम कर दूँगा फ्री वाला, और सीधा आऊँगा मार्केट में घुस के, सेम डे घुस के सेम डे में अपना प्रॉफिट बना के निकल जाऊँगा। ठीक है ना? जो कि देखिए, मैं ये नहीं बोलूँगा कि इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल है ऐसा मैं नहीं बोलूँगा, सॉरी। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप नहीं कर सकते, या फिर ये नहीं बोलूँगा कि 100 में से 100 लोग नहीं कर सकते। पर अगर इसका परसेंटेज आप निकालने जाएंगे तो ओनली 1 to 2% पीपल विल बी सक्सेसफुल इन दिस। मतलब अगर 100 लोग आएंगे बिना ट्रेनिंग के, बिना कुछ किए, सीधा आके मार्केट में इंट्राडे चालू कर दिए, सेम डे एंट्री सेम डे एग्जिट लेने लगे, वो कुछ कर नहीं पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ पैसा लूज करेंगे। ठीक है ना? और अगर आप पूछेंगे कि क्यों ऐसे है, देखिए इंट्राडे जो है मैं उसको बोलूँगा कि वो एक फाइटर जेट के जैसा है। अगर आप, मतलब आपने देखा होगा जो जैगुआर फाइटर जेट होता है, या फिर मिग 22, मिग 53 क्या भी होता है, जो मिग 60, ये सारा फाइटर जेट होता है, उसके लिए प्रोफेशनली ट्रेंड लोगों को लिया जाता है, उनका एग्ज़ाम लिया जाता है, उनको बाकायदा सिखाया जाता है, उनको ये बोला जाता है कि ऐसे चलाना है, ऐसे नहीं करना है। उसका बार बार टेस्ट लेने के बाद उनको सिमुलेशन दिया जाता है, उसके बाद वो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद उनको थोड़ा बहुत पैसेंजर वाला चीज़ दिया जाता है, उसके बाद उनको फाइटर जेट दिया जाए। ऐसा नहीं कि कोई भी आ गया और इंट्राडे से पैसा कमा के लेके चला गया। तो आप बोल सकते हैं इधर इट इज़ अ फाइटर जेट और इट इज़ लाइक लैम्बोर्गिनी। लैम्बोर्गिनी जो कार है, तो आप या फिर टेस्ला पकड़ लीजिए, तो आपने मारुति 800 नहीं चलाया है, ठीक है, M800 आपने नहीं चलाया है, डायरेक्ट जाके आप बोल रहे हैं कि मैं टेस्ला चला लूँगा। कैसे चला लेंगे? या फिर लैम्बोर्गिनी चला लूँगा, कैसे चला लोगे? जहाँ पर कि मारुति का फर्स्ट गियर में हाईएस्ट स्पीड 30 जाता है, वहाँ लैम्बोर्गिनी 100 जाता है। कैसे संभालेंगे आप वो कार? समझ रहे हैं? तो इंट्राडे वो लैम्बोर्गिनी है जिससे कि आपको दूर रहना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंट्राडे आपको करना नहीं है, कर सकते हैं, पर स्टार्टिंग इंट्राडे से नहीं कीजिए। स्टार्टिंग आप कीजिए स्विंग ट्रेड से, पोजिशनल ट्रेड से, हायर टाइम फ्रेम में मार्केट को स्टडी कीजिए, जो कि बहुत ईजियर है दैन इंट्राडे। और क्यों मैं बोलूँगा स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, क्योंकि उसमें ना आपको टाइम मिलता है सोचने के लिए। मतलब इफ़ यू आर ट्रेडिंग इन डेली चार्ट या वीकली चार्ट, आपको कुछ दिन या कुछ हफ्ते मिलते हैं सोचने के लिए कि मुझे कहाँ एंट्री लेना है, कहाँ एग्जिट करना है। पर ये जो 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट में ये टक 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 ऊपर जाता है, टक टक नीचे आता है, उसमें अगर 1 मिनट भी आपने मिस कर दिया तो प्रॉफिट चला जाएगा। अभी आपको दिखता होगा, यहाँ आपने एंट्री लिया, थोड़ा प्रॉफिट दिखता होगा, आप खुश हो गए होंगे, धड़ाम करके नीचे आएगा, आप बोलेंगे अरे यार अभी तो प्रॉफिट में था, अभी ये लॉस क्यों दिखा रहा है? ठीक है ना?
तो इंट्राडे इज वेरी फास्ट, इसमें डिसीजन मेकिंग बहुत ही एडवांस्ड है, और उसके लिए उतना अच्छा रिस्क मैनेजमेंट, उतना अच्छा स्ट्रैटेजी, उतना अच्छा माइंडसेट, उतना अच्छा प्रैक्टिस, उतना अच्छा एक्सपीरियंस, ये सारा चीज़ चाहिए आपको। अगर ये आपके पास नहीं है तो उसको गेन कीजिए, फिर इंट्राडे में आइए, उससे पहले इंट्राडे ना कीजिए। ठीक है ना? तो ये था पहला पॉइंट, डू नॉट स्टार्ट विथ इंट्राडे। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, नंबर 2 आ गया। देखिए नंबर 2, दे रिस्क टू मच। मतलब इधर टू मच का मीनिंग है, सपोज मेरा 10 लाख का अकाउंट है, मतलब मेरा 10 लाख का कैपिटल है, मैं पर ट्रेड का रिस्क लेता हूँ 10,000। अगर 10,000 मेरा रेड दिखा दिया माइनस, तो मैं ट्रेड बंद कर दूंगा, ये लॉस को इससे ज़्यादा लॉस में होने नहीं दूंगा। और ये जो 10 लाख का कैपिटल है ना, इसको मैं एटलीस्ट 6 से 8 ट्रेड में डिवाइड करता हूँ, या फिर 10 ट्रेड में डिवाइड करता हूँ, ताकि मेरा सारा पूरा पैसा एक ही ट्रेड में ना लगे। पर नए ट्रेडर्स लोग क्या करते हैं, दे कम टू मार्केट, 10 लाख का अगर कैपिटल है, पूरा 10 लाख का दबा के ऑप्शन बाय कर लेते हैं, पूरा दबा के ऑप्शन बाय कर लेते हैं, वो भी इंट्राडे में। ये जो 10 लाख है, थोड़े देर बाद 11 लाख दिखाएगा, वो एकदम यूफोरिया में आ जाएंगे, यूफोरिया में, देन इट विल गो डाउन। जब नीचे जाएगा ये 10 लाख आ जाएगा 8 लाख पे, फिर आ जाएगा 6, फिर आ जाएगा 5 पे। आप पागल के जैसे होंगे, बोलेंगे मैं 10 लेके आया था, थोड़ी ना मैं 5 लाख बुक करूंगा लॉस। आप उसको छोड़ देंगे, आपको ये भी पता नहीं है कि ऑप्शन का डीके हो जाता है, कुछ दिन बाद ये 1,50,000 दिखाएगा, वहां पे आप एग्जिट करेंगे। मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ये 10 लाख 5 लाख भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, और ये 1,50,000 5,000 भी हो सकता है। आप खुद सोचिए, आपने ऐसा समय या फिर ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि नहीं किया है। अगर किया है तो अपना जो 10 लाख का या फिर 1 लाख का कैपिटल है, इसको डिवाइड करके 5-6 ट्रेड में लगाइए। अपने अकाउंट का 1 से 2% से ज़्यादा रिस्क मत लीजिए पर ट्रेड। ठीक है ना? जो भी बोल रहा हूँ पूरा क्लियर कट बोल रहा हूँ, इसको डेविएट मत कीजिए, नहीं तो आपका अकाउंट ज़ीरो होने वाला है बहुत जल्दी। नेक्स्ट मिस्टेक, दे एक्सपेक्ट टू मच। अभी देखिए, कभी कभी क्या होता है, तुक्के से हो गया या फिर अच्छे स्ट्रैटेजी से हो गया या कुछ भी से हो गया। आप सपोज आपने एक ट्रेड लिया है, आपने एक फ्यूचर बाय कर लिया है 1,50,000 दे के, फ्यूचर 5% मूव कर गया, आपको 60,000 का प्रॉफिट दे रहा है, पर आप चौड़ में आके बोलेंगे कि नहीं, मुझे तो मार्केट पता लग गया है, मैंने तो इतना बड़ा प्रॉफिट कर लिया है। आप इसको ट्रेल भी नहीं करेंगे, आप इसको बुक भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, आप इसको छोड़ देंगे। 2 दिन के बाद ये आके 20,000 का प्रॉफिट, फिर आके ब्रेक इवन मतलब 1,000, फिर आपको इधर माइनस दिखाएगा 10,000, फिर आप इसको एग्जिट करेंगे। ऐसे होता है कि नहीं होता है? क्यों होता है? आपका जो एक्सपेक्टेशन था वो बहुत हाई हो गया था, बहुत हाई, बहुत ही हाई। देखिए, फ्यूचर ऑप्शन जो आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं, ये तो एक मतलब मैं बोलूंगा सुसाइड है। ठीक है ना? इट इज अ सुसाइड। इफ यू आर डूइंग फ्यूचर एंड ऑप्शन व्हेन इन द स्टार्टिंग फेज, इट इज अ सुसाइड। अगर आप सुसाइड करना भी चाहते हैं, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि फ्यूचर और ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसको आप प्यार मत कीजिए। जहां पर प्रॉफिट मिल गया, इसको ट्रेल कर दीजिए, इधर से एग्जिट मारिए। आप इसको प्यार करके क्यों होल्ड करके बैठ रहे हैं? ये कभी भी रिवर्स हो सकता है। ये मार्केट ही ऐसा है फ्यूचर एंड ऑप्शन का। जितना भी आप देखेंगे फ्यूचर सेगमेंट में स्टॉक्स है, उसका मूव वैसे ही होता है, वॉलाटाइल। वो कभी भी स्ट्रेट लाइन, मतलब कभी तो स्टॉक स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाता नहीं है। वो जैसे जाएगा फिर रिट्रेस करेगा, जैसे जाएगा फिर रिट्रेस करेगा, जैसे जाएगा फिर आप अगर अपना इधर से इधर का प्रॉफिट आप नहीं रखेंगे, तो ये तो एक्सपायर हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? अपना एक्सपेक्टेशन को उतना हाई मत कीजिए। अगर आप यहाँ पर 10,000 का रिस्क ले रहे हैं
और ये रिवार्ड आपको ऑलरेडी 15,000 दिखाने का चालू किया, 20,000 दिखाने का चालू किया, इधर से ट्रेलिंग स्टार्ट कर दीजिए। जैसे ही घूमेगा पैसा लेके भाग जाइए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप तुरंत बुक कर लीजिए, आप एक सर्टन स्ट्रैटेजी या फिर स्टॉप लॉस का स्ट्रैटेजी, मैंने ऑलरेडी 2-4 स्टॉप लॉस का स्ट्रैटेजी दे रखा है, चैनल पे जाके देख लीजिएगा। वो स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का स्ट्रैटेजी यूज करके अपना प्रॉफिट को बुक कीजिए, नहीं तो आप बर्बाद हो जाएंगे। मतलब लॉस तो लॉस वैसे ही हो रहा है, फिर ये जो प्रॉफिट का ट्रेड था इसको सही जगह आपने बुक नहीं किया, ये अगेन नीचे चला आया, फायदा क्या है? कुछ नहीं। ठीक है ना। नेक्स्ट मिस्टेक। ओके, सो मिस्टेक नंबर 4, दे इम्प्लीमेंट विदाउट लर्निंग। देखिए, बार बार बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, बहुत इजी नहीं है स्टॉक मार्केट। जितना आपको दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पे, जो ये लोग इन्फ्लुएंसर लोग आपको बता रहे हैं, 20 लाख का घड़ी पहन लिया, इधर घूम लिया, दुबई में हूँ, ये हूँ वो हूँ, क्या आपको पता है कि वो क्यों दुबई गया है, उधर क्या कर रहा है? हो सकता है वो कुछ दूसरा काम उधर कर रहा हो, ट्रेडिंग उसका साइड हसल हो, मे बी वो घड़ी जो पहना है वो कॉपी वाला हो, फर्स्ट कॉपी हो, कुछ भी हो, ओरिजिनल भी हो सकता है। क्या आपको पता है कि उसने कितना साल लगाया है ट्रेडिंग में? क्या आपको पता है कि कितना वो सीखा है, कितना पैसा दिया है सीखने के लिए, कितना पैसा गवाया है फिर जाके प्रॉफिटेबल हुआ है? ये कुछ आपको पता नहीं है। क्या आपको इतना भी पता है कि आप जिससे सीख रहे हैं वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं? एटलीस्ट एक सेगमेंट में, अगर कैश में भी वो प्रॉफिटेबल है तो वो कुछ जानता है। यहाँ पर लोगों को कुछ नॉलेज नहीं है, कैश में भी प्रॉफिटेबल नहीं है, पर वो आ जाता है लोगों को सिखाने के लिए। और उनसे कुछ लोग थोड़ा बहुत सीखते हैं और थोड़ा बहुत यूट्यूब वीडियो देखते हैं, विदाउट लर्निंग एनीथिंग दे आर कमिंग टू मार्केट। सॉरी। ठीक है ना। तो ये हमेशा मैं बोलता हूँ, सपोज सपोज आप एक डॉक्टर हैं, आप एक सर्जन है, ठीक है ना। आप क्या डे वन से जाके सर्जरी करेंगे क्या? हार्ट सर्जरी करेंगे क्या? किसी का हार्ट सर्जरी करेंगे क्या? नहीं करेंगे। आपको कोई अलाउड ही नहीं करेगा, कोई अलाउ ही नहीं करेगा आपको प्रीमाइसेस में कि आप सर्जरी करेंगे कोई हॉस्पिटल में। आप पहले खड़े होके ऑब्जर्व करेंगे, फिर आपको फ्रॉग का बॉडी दिया जाता है डिसेक्ट करने के लिए, फिर ह्यूमन डेड बॉडी डिसेक्शन करने के लिए दिया जाता है, फिर आपको छोटा मोटा ऑपरेशन के लिए हेल्पिंग हैंड बनाया जाता है, फिर आपका असेसमेंट किया जाता है, फिर आपको बोला जाता है कि ऑपरेशन कर ले। ऐसे ही नहीं होता है ऑपरेशन। तो मार्केट जो है ये कैपिटल मार्केट है, इधर 100-100 करोड़ का धंधा चलता है, 20-25-30 साल का एक्सपीरियंस लोग इधर है। आप थोड़ी ना विदाउट लर्निंग आके इधर से पैसा लेके भाग जाएंगे और ऐसे ही मार्केट आपको दे देगा। लेट मी टेल यू, ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पर इजी मनी बनाना सबसे हार्डेस्ट है। पर एक बार आप सीख गए तो ये इजी मनी बहुत ही इजी वे से आपके पास आएगा, पर सीखना पड़ेगा। विदाउट लर्निंग देर इज नो अर्निंग इन ट्रेडिंग एंड स्टॉक मार्केट। ओके, लेट्स मूव टू पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में है, ओके, दे डोंट हैव एनी रिस्क मैनेजमेंट इन प्लेस। ओके, उनका कोई भी रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता है, उनका कुछ भी रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता है। दे डोंट हैव एनी रिस्क मैनेजमेंट इन प्लेस। मतलब रिस्क मैनेजमेंट किसे बोलते हैं कि सपोज मेरा 10 लाख का अकाउंट है, मेरा मैक्स लॉस जाएगा 10,000 पर ट्रेड में, और अपना अकाउंट का 7% डालूंगा, और इतना रिस्क टू रिवार्ड मेरा रहेगा हर ट्रेड में 1:4 या फिर 1:2 या 1:3, और यहाँ बुक करूंगा, यहाँ ट्रेल करूंगा। ये सारा चीज़ आपका फिक्स होना चाहिए रूल के हिसाब से। कुछ कुछ लोग 2% का भी रिस्क ले लेते हैं, 3% का भी ले लेते हैं, बट आपका ये फिक्स रहना चाहिए कि मैं 1 से 2% ही रिस्क लूंगा पर ट्रेड।
आपको रिस्क मैनेजमेंट अगर नहीं आता है तो आप सीखिए, लर्न कीजिए कितना क्या आपको रिस्क लेना चाहिए, कैसे पोजीशन को काटेंगे, कौन से पोजीशन को रखेंगे, ये सारा आपको पता होना चाहिए। और रिस्क मैनेजमेंट मैनेजमेंट का और एक फंडा भी ये है कि सपोज आपने 4 ट्रेड लिया है और 4 में 2 में मैसिव प्रॉफिट हो रहा है, 2 में, एक में छोटा लॉस हो रहा है, एक में बड़ा लॉस हो रहा है। आप करेंगे क्या, आप नॉर्मली क्या करते हैं, आप लॉस को पकड़ के बैठ जाते हैं। पर रिस्क मैनेजमेंट जिसका अच्छा है वो वैसा नहीं करता। वो फिक्स्ड रूल के साथ आता है, फिक्स्ड रूल के साथ ट्रेड करता है, फिक्स्ड रूल के साथ स्टॉप लॉस एंट्री एग्जिट वगैरह करता है। ठीक है ना। रिस्क है तो इश्क है, पर वो रिस्क कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए। ठीक है ना। ओके, नंबर 6, दे होल्ड देयर लॉसेस एंड कट विनर्स। ये बहुत ही लेट से मैंने जाना और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। मतलब सपोज 4 ट्रेड चल रहा है, एक में आपका -5000 है, सॉरी, एक में आपका -5000 है, एक में +20,000 है, एक में +1500 है, एक में -20,000 है। तो उधर आप करते क्या है, आप तुरंत ही इसको बुक कर देते हैं क्योंकि आपको पैसा चाहिए। और ये जो 20,000 माइनस चल रहा है, ये जो 5,000 माइनस चल रहा है, इसको आप पकड़ के बैठ जाते हैं, जो कि पकड़ना नहीं चाहिए। अकॉर्डिंग टू रिस्क मैनेजमेंट, अगर आपका अकाउंट साइज छोटा है, 5 लाख का अकाउंट साइज है, तो 5,000 जहाँ पे रिस्क आपका मीट हो गया, आप उधर से एग्जिट करना चाहिए आपको। पर आप करते क्या है, आप लॉस को लॉस को होल्ड करके बैठ जाते हैं। सपोज ऐसे आपने इधर लिया है, ट्रेड लिया है, ये थोड़ा ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, आप इधर, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है, आप पर नहीं निकलते, फिर ये और नीचे जाने लगता है। आप सोचते हैं कि इधर एक सपोर्ट है, इधर से बाउंस कर लेगा, पर वो करता नहीं है, फिर नीचे चला आता है। आप सोचते हैं इधर एक सपोर्ट है, इधर से बाउंस कर लेगा, वो भी वो नहीं करता है, वो एकदम डाउन ट्रेंड में चला जाता है। इधर आपको मैसिव लॉस हो जाता है, लाइक 20-30,000 या 50,000 का। तब आप सोचते हैं कि अरे थोड़ी ना अभी इसको करूंगा मैं एग्जिट, इसको एक्सपायरी तक होल्ड करते हैं, देखते हैं शायद ये रिटर्न आ जाता है, पर वो भी वो नहीं करता, यहाँ से सार फॉल होने लगता है। पर जो ट्रेड आपके फर्म में जाता है, मतलब आपके हिसाब से जाता है, आपने इधर एंट्री लिया, ट्रेड आपके हिसाब से जा रहा है, थोड़ा 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 इधर साइडवेज हो रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, साइडवेज हो रहा है, ऊपर जा रहा है, आप क्या कर रहे हैं, इसको बुक कर ले रहे हैं। पर अभी तो ये हायर हाई बना रहा है, अभी तो ये स्ट्रक्चर ब्रेक भी नहीं किया आपने इधर पर। विदाउट सीइंग द स्ट्रक्चर आपने पूरा प्रॉफिट लेके आप मार्केट से साइड होना चाहते हैं, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। आपको लूजर को कट करना है, विनर को नहीं। जितना जल्दी आप लूजर को कट करेंगे और जितना देर तक आप विनर को होल्ड करेंगे, उतना अच्छा आपके लिए अकाउंट होगा। लेट्स अज्यूम आपने 10 ट्रेड लिया, ठीक है ना, आपने लूजर को 5-5 हज़ार में कट कर लिया, आपका 10 में से 5 लूजर आ गए, ठीक है ना। तो 5,000 इंटू 5, ये हो गया आपका 25,000। फिर ये जो इसमें से और 5 ट्रेड आपके विनर हो गए, एवरेज आपका विनर हो गया 10,000। 10,000 इंटू 5, ये आपका हो गया 50,000। तो आपका विनिंग अमाउंट हो गया 50,000, लूजिंग अमाउंट हो गया 25,000, आप नेट 25,000 प्रॉफिट में रहे। तो दिस इज हाउ ट्रेडिंग इज डन। ओके, दिस इज हाउ पीपल गेट प्रॉफिटेबल। मतलब ऐसे आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। लूजर को छोटा करके काट दीजिए, विनर को बड़ा करके ले लीजिए, बाद में जब आप 10 ट्रेड का कैलकुलेशन करेंगे, नेट टू नेट आप प्रॉफिट में रहेंगे। ठीक है ना। पर होता क्या है, आप ऑपोजिट करते हैं, आप विनर को कट करके लूजर को होल्ड करते हैं। ओके, ओ सॉरी। ओके, सो ये था आपका विनर को आप कैसे होल्ड कर लेते हैं और लूजर को कट कर लेते हैं, उसके ऊपर चर्चा हो गया। ठीक है, हो गया ये नंबर 6।
और लास्ट नंबर 7 ट्रेडिंग मिस्टेक। तो नंबर 7 ट्रेडिंग मिस्टेक, जिसको कि मैंने इधर लिखा नहीं है और लिख दूंगा आपके लिए अभी। यू फोकस ऑन स्ट्रैटेजी हॉपिंग एंड डोंट प्रायोरिटाइज ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ठीक है ना। तो नंबर 7 ये है मिस्टेक कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रायोरिटी स्ट्रैटेजी चेंज करने में देते हैं। क्योंकि आप क्या करते हैं, किसी का एक स्ट्रैटेजी कॉपी कर लिया, उसको 10 बार यूज़ कर लिया, उसमें लॉस बना लिया, फिर उधर से चले गए दूसरे किसी का स्ट्रैटेजी देखने। 20-50 यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा है, डेली 5-10 स्ट्रैटेजी आप जाके देखते हैं, पर आप क्या करते हैं, ये जो चीज़ है ट्रेडिंग साइकोलॉजी को आप इग्नोर मारते हैं, आप इसको इग्नोर मारते हैं। ठीक है ना। पर इसी में ही सारा रस छुपा है ट्रेडिंग का। राइट माइंडसेट, मतलब ये रिस्क मैनेजमेंट, ये आपका सही एक्सपेक्टेशन, ये आपका जो राइडिंग विनर्स, ये आपका कितना कैसे कैलकुलेशन से चलना चाहिए अकाउंट, कैसे अकाउंट को ग्रो करना है, कैसे ये सारा ट्रेडिंग गेम चलता है, ये सारा माइंडसेट ही है और कुछ नहीं। आपका माइंडसेट आपको चेंज करना पड़ेगा। मतलब आप अभी बोलेंगे क्या मैं क्या मेंटल असाइलम से आया हूँ, मुझे साइकेट्रिस्ट के पास जाना है और अपना साइकोलॉजी ठीक करना है। वैसा कुछ नहीं है। आपको ये जानना पड़ेगा कि मार्केट किसी के बाप के हाथ में नहीं है। नोबडी 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 नोज नोबडी नोज व्हाट्स नेक्स्ट। इतना अगर आप अपने दिमाग में रख देंगे, आप ट्रेडिंग का जीनियस बन जाएंगे। आप बोलेंगे कि ये क्या पागलपंती बोल रहा है, नो बडी व्हाट नेक्स्ट, ये क्या नो बडी नोज व्हाट्स नेक्स्ट, ये क्या है, मतलब मैं क्या पागल हूँ, ये मुझे क्या करना है, साइकेट्रिस्ट के पास जाना है, क्या करना है, कैसे भाई देखिए, मार्केट जो है किसी के बाप का नहीं है। आपको कोई बता नहीं सकता कि एक स्टॉक अगर इधर से गया वो कितना ऊपर जाएगा और कहाँ से गिरेगा और कितना ऊपर जाएगा, और मार्केट कितना दिन तक नीचे जाएगा और कहाँ से रिवर्सल लेगा, ये सब किसी को पता नहीं है। एक स्टॉक अगर बढ़िया सा हायर हाई बनाते जा रहा है, एक बैड न्यूज आ जाएगा, वो तुरंत गिर जाएगा। ठीक है ना। अभी अगर इंडिया का सारा सब ठीक चल रहा है, निफ्टी हायर हाई बना रहा है, तुरंत से एक कोई लीडर का कुछ हो जाएगा, वो नीचे चला आएगा। या फिर कोई भी वॉर स्टार्ट हो जाएगा चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, मार्केट क्रैश कर जाएगा। ठीक है ना। इसलिए इसलिए हमेशा हमेशा और हमेशा आपको फॉलो करना है कि मार्केट में क्या होगा किसी को नहीं पता। व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, नोबडी नोज। तो मुझे करना क्या है, इसको भगवान बना के चलना है। स्टॉप लॉस को भगवान बना के चलना है। मतलब इधर से आके सपोर्ट लिया, इधर ऊपर गया, रिटेस्ट किया, आपने इधर एंट्री किया, इधर स्टॉप लॉस डाला, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है स्टॉप लॉस को आपको ऊपर 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 लेके जाना है, और जहां से मार्केट घूमा आपको एग्जिट करना है। ठीक है ना। आप प्राइस को फॉलो कीजिए, ना कि न्यूज को फॉलो कीजिए, या फिर गट फीलिंग को फॉलो कीजिए, या फिर आपको सही लगा आपने कर लिया, आपको लगा आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, वैसा कुछ नहीं है। जस्ट फॉलो द प्राइस, बिकॉज नो बडी नोज मार्केट कहाँ पे आके रुकेगा, कहाँ से कहाँ जाएगा, कितना दिन भागेगा, क्या होगा। बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि सर ये एसबीआई का टारगेट क्या है, ये रिलायंस का फलाना क्या है। मैं कुछ टिप वगैरह कुछ नहीं देता, कोई नहीं जानता, आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता, कोई नहीं जानता। वी जस्ट हैव टू यू नो बी द वर्शिपर ऑफ प्राइस। मतलब भाव को हमको पूजना है। अभी भाव ऊपर जा रहा है, हम ऊपर जा रहे हैं, जहां से वो बोलेगा कि भाई मैं इधर से नीचे आ रहा हूं, इधर एग्जिट, जो भाव बोलेगा। अभी अगर निफ्टी ऐसे ऐसे लोअर लो बना रहा है, अचानक से एक ब्रेकआउट देगा, फिर हम रिटेस्ट का वेट करेंगे, हमको पता चल गया कंफर्म अप ट्रेंड हो गया, फिर हम अप ट्रेंड का ट्रेड लेंगे। दैट इज ऑल अबाउट मार्केट प्राइस। और आप ये नहीं कीजिए कि आप खुद से जो फील कर रहे हैं, गट फीलिंग को लेके, टिप्स को लेके, न्यूज को लेके ट्रेड करना चालू कर दीजिए। वो सब
आपका माइंडसेट अभी सही नहीं हुआ है, आपका साइकोलॉजी जब ठीक हो जाएगा तब आप पता चलेगा आपको, आप खुद आके देखिएगा। एक 1 आवर का वीडियो मैंने डाल रखा है ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर, कि एक्चुअल में ट्रेडिंग साइकोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों इसको ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं, और अगर उसको प्रायोरिटाइज करेंगे तो आप कैसे आगे जा पाएंगे ट्रेडिंग करियर में, ठीक है ना। तो इससे ज़्यादा मैं लेंदी नहीं करूँगा, 25 मिनट हो चुका है वीडियो, सॉरी। सो दीज आर द 7 मिस्टेक्स बिगिनर्स मेक। और अभी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बोल देता हूँ, इसको फिक्स कैसे करेंगे 1-2 मिनट में। तो पहला मैंने आपको बोला कि इंट्राडे, तो इंट्राडे मत कीजिए, स्टार्ट कीजिए स्विंग ट्रेडिंग से या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग से। रिस्किंग टू मच जो मैंने बोला उसका तोड़ है, 1% रिस्क लीजिए पर ट्रेड, अपने कैपिटल का 1%। एक्सपेक्ट टू मच का जो उदाहरण दिया मैंने, ट्रेलिंग एसएल यूज कीजिए, ट्रेल योर प्रॉफिट्स। इम्प्लीमेंट विदाउट लर्निंग, इसका सिंपल सोल्यूशन है लर्न लर्न एंड लर्न एंड लर्न एंड लर्न एंड लर्न एंड लर्न। मैं अभी तक लर्न कर रहा हूँ, जो दिग्गज है वो भी लर्न कर रहे हैं, सब हम मार्केट के भक्त हैं, हर दिन हम लर्न कर रहे हैं, ठीक है ना। डोंट हैव रिस्क मैनेजमेंट, तो रिस्क मैनेजमेंट सीखिए, कैसे क्या किया जाता है, कैपिटल को कैसे डिवाइड किया जाता है, कितना स्टॉप लॉस लिया जाता है, कहाँ कैसे ट्रेल किया जाता है, वो सारा चीज़ आप देख लीजिए। उसके बाद होल्ड लॉसेस एंड कट विनर्स, ये थोड़ा टाइम लगेगा आपको सीखने में, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना भी लॉस बन रहा है उसको तुरंत काटिए, जो विनर बन रहा है उसको आपके स्ट्रैटेजी के हिसाब से तब तक राइड कीजिए जब तक कि आपको एग्जिट सिग्नल ना मिले। नेक्स्ट हो गया आपका फोकसिंग ऑन स्ट्रैटेजी हॉपिंग एंड डोंट प्रायोरिटाइज ट्रेड साइकोलॉजी। तो आप क्या कर रहे हैं, जो स्ट्रैटेजी से स्ट्रैटेजी दौड़ना वो बंद कीजिए, स्ट्रैटेजी ढूंढना बंद कीजिए। हर स्ट्रैटेजी मार्केट में काम देता है, और कोई भी स्ट्रैटेजी 100% काम नहीं देता है। ये अगर आप जाके गूगल में सर्च कर लेंगे कि वर्ल्ड के जो टॉप टॉप 10 ट्रेडर्स हैं उनका स्ट्रैटेजी कितने बार काम देता है, वो बोलेगा कि 50% या फिर 60%, ठीक है ना। वो करते क्या है, अपना रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, जहाँ पर आप उनको प्रॉफिट मिलता है उसको वो बढ़ाते हैं पूरा अपना एग्जिट सिग्नल तक, जहाँ पर उनको लॉस आना चालू होता है वो तुरंत काट के भाग जाते हैं, ठीक है ना। और ट्रेडिंग साइकोलॉजी को प्रायोरिटाइज कीजिए, बुक्स रीडिंग कीजिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर। वीडियोस भी मेरे चैनल पे है, मेरा जो स्विंग ट्रेडिंग का मेंटोरशिप है उसमें भी मैंने ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये सारा सिखा रखा है। अगर आपको चाहिए आप जाके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट है साइकोलॉजी के रिलेटेड में मेरे चैनल में, उसको जाके देखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, अपना जितने भी फ्रेंड्स और जितने भी फैमिली मेम्बर हैं उनको शेयर कीजिए, क्योंकि वो भी यही स्ट्रगल से दौड़ रहे हैं और गुजर रहे हैं यही दौर से, क्योंकि मैंने भी यही स्ट्रगल किया था अपने पास्ट में, इसीलिए मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम, बाय बाय।